वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न माने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। तो गांधी जी का प्रिय भजन, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूँ कि गांधी जी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेरे कहिए। और इसको जो लिखा था तो 15वीं शताब्दी के एक संत थे, नरसिंह मेहता, उन्होंने लिखा था। और गांधी जी का ये इतना प्रिय भजन था कि गांधी जी इसी को प्रतिदिन अपने आश्रम में गाया करते थे। तो आज इस भजन का, क्योंकि भजन गुजराती में लिखा हुआ है, गुजराती भाषा में है, तो इसका अर्थ सभी को नहीं पता होगा। तो इसके अर्थ को एक बार देख लेते हैं कि गांधी जी का आखिर क्यों ये प्रिय भजन बना, में ऐसा क्या है। तो एक बार अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये भजन और उसका अर्थ साथ में, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। अर्थात उन लोगों को वैष्णव कहो जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव करें, जो दुखी हैं उनकी सहायता करें, लेकिन अपने मन में कभी भी अहंकार ना आने दें दूसरों की सहायता करने पर। आजकल जो सोशल मीडिया पे चलता है कि अगर किसी को 10 रुपए भी दिए हैं, किसी को भूखे को खाना खिलाया है, पहले उसकी फोटो खींच के सेल्फी लेके और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। मतलब अगर उपकार कर रहे हैं तो उसको दिखाया जाता है, जताया जाता है, बताया जाता है, अपने अंदर अभिमान लाया जाता है कि मैंने ये किया है। तो भजन में यही कहा गया है कि तो जो दुखी हैं उनकी सहायता करें, ऐसे लोगों को वैष्णव कहेंगे, लेकिन मन में इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। वैष्णव जन तो तेरे कही, तेने कहिए। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करी के नीरे। पाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। जो पूरे विश्व का सम्मान करे, किसी की निंदा ना करे, अपने शब्दों कार्यों और विचारों को शुद्ध रखे, उनकी माता धन्य है, उनकी माता धन्य है जिन्होंने ऐसे ऐसी संतानों को जन्म दिया। तो ये समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। दिव्या थकी ने दिव्या थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। अर्थात जो सभी को समदृष्टि से देखें, तृष्णा का त्याग करें, हीन भावना का त्याग करें, पर स्त्री दूसरी स्त्री को माँ जाने, माँ की तरह समझे, जिनकी जीभ कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलती हो, असत्य नहीं बोलती हो, जिनके हाथ कभी भी दूसरों के धन को नहीं छूते हो, दूसरों का धन उनका है, उन्हें वैष्णव मानेंगे, वैष्णव कहेंगे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम सुताली रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। जो सांसारिक मोह माया के आगे नहीं झुकते, जिनके मन में दृढ़ वैराग्य है, जो राम के नाम से मोहित हैं। आपको यदि पता नहीं है तो बता देता हूँ कि राम नाम गांधी जी का प्रिय नाम था, और सुना ही होगा, हरे राम, ये गांधी जी गाया करते थे इसे भी। तो जो राम के नाम से मोहित हैं, सभी तीर्थ स्थान उन्हीं में समाये हुए हैं।
सभी तीर्थ उन्हीं में समाये हुए हैं। और ये शायद अंतिम। पण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे। ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા, कुल एको तेर तार्या रे। जिन्होंने लोभ और छल को छोड़ दिया है, लोभ और छल जिनके मन में नहीं है, जो काम और क्रोध से दूर रहते हैं, दोनों चीजों से, नरसी कहते हैं, क्योंकि नरसी जी का लिखा हुआ है, तो नरसी कहते हैं मैं ऐसी आत्मा से मिलकर आभारी हूँ, ऐसी आत्मा मुझे अच्छी लगती है जिनके पुण्य से उनका पूरे कुल की मुक्ति हो जाती है। तो ऐसी आत्मा पाकर ये धन्य है। तो ये गांधी जी का प्रिय भजन था। आप लोगों को इसका अर्थ समझ आया होगा। तो अभी गांधी जयंती पर और गांधी जयंती के अन्य भी, ये भजन का थोड़ा सा सार हम लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए आज मैंने ये भजन यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए, जिससे सभी लोग इस भजन को समझ सकें, जान सकें, क्योंकि गांधी जी के बारे में बहुत सारे मतभेद रहते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे। केवल जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आ, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की हैं सारी, उनका हमें थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। तो बस यही। सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।